अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो सबको जुमातुल मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा आपको जुमा मुबारक हो। तो जनाब यहाँ पर आज मैं तकरीबन 1 बजे, पौने 1 बजे घर पहुँच गई थी, क्योंकि आज छुट्टी जल्दी हो गई थी स्कूल से और मैं सीधा घर आ गई थी क्योंकि आज जुमा है, जुमे वाले दिन हाफ़ डे होता है। इस वजह से मैं आज जल्दी घर पहुँच चुकी थी क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इस वजह से मैंने काम जल्दी स्टार्ट कर दिए थे ताकि मैंने फिर सेंटर भी जाना है। तो इस वजह से फिर मैं सीधा घर आ गई थी और काम जो है वो मैंने साथ के साथ शुरू कर दिए। और मैं आज बना रही थी चिकन वाले चावल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर गए हैं और मैंने चावल अभी नहीं बनाए थे, तो इस वजह से आज मैं बना रही थी चावल। अच्छा, आज जब मैं स्कूल से वापस आई तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। मैंने फ्रिज में देखा तो मुझे फ्रूट मिले। मैंने कहा कि चलो पहले मैं ये खाती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं जूस भी पड़ा हुआ था वो मैं पी लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है बाकी के काम करूँगी। तो जनाब बस मैंने जूस पिया और साथ में मैंने 2 केले लिए, वो खाए और फिर मैंने काम शुरू कर दिया ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए उसके बाद, क्योंकि जब इंसान थक के आता है ना तो कोई काम नहीं होता। तो बस मैंने पहले ना थोड़ा फ्रूट खाया और जूस पिया और उसके बाद फिर काम शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैं बना रही थी चावल और चिकन, बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप लोग लास्ट में एंड तक देखिएगा और आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी एक छोटी सी स्टोरी जो कि आज मुझे सरप्राइज़ मिला था। आज नहीं बल्कि कल मुझे सरप्राइज़ मिला था, वो आप लोगों को बताऊँगी कि वो सरप्राइज़ क्या था। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, वो जो सरप्राइज़ है वो मेरे लिए बहुत अहम और मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे बहुत मज़ा आया वो सरप्राइज़ देखकर। मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत खुशी मिली। अल्लाह ताला हर एक को ऐसे खुशी दे। अल्लाह ताला हर एक को जो है सलामत रखे और उसकी खुशियों में इज़ाफ़ा करे। आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक लाज़मी वॉच करना है ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि वो मेरा इतना खुशी वाला जो है सरप्राइज़ वो कौन-सा था। अच्छा, साथ-साथ चावल भी बनते रहेंगे और साथ-साथ मैं आपके साथ स्टोरी भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैंने अभी सेंटर जाना था। तो अभी यहाँ पर मेरा माइंड था कि मैं जाऊँगी सेंटर, लेकिन बाद में मेरा जो माइंड है वो चेंज हो गया क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था और काम काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से मुझे वो करते-करते ख़त्म करते-करते लेट हो गया। तो इस वजह से मैं सेंटर नहीं जा सकी। तो मैंने अपना माइंड चेंज किया। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाएगा और साथ जो काम है वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो इस वजह से मैंने सेंटर जाने का इरादा चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो आज छुट्टी कर लेती हूँ और साथ ही अपने जो काम है वो भी ख़त्म हो जाएँगे और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, फ्रेश हो जाऊँगी और थोड़ी-सी नींद भी जो है वो भी पूरी कर लूँगी क्योंकि मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही थी इस वीक में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सो जाऊँगी, लेकिन वैसे मुझे दिन में नींद बिल्कुल नहीं आती। कोशिश करूँगी कि मुझे नींद आ जाए और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और फ्रेश हो जाऊँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो चावलों में डाल दिया था और ये पकेगा अभी और फिर उसके बाद मैं चावल ऐड करूँगी और बाकी का जो प्रोसेस होगा वो साथ-साथ चलता रहेगा। तो जनाब फिर मेरी हो गई छुट्टी और फिर मैंने सोने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे नींद इतनी नहीं आई। लेकिन थोड़ा-सा ये है कि जो थकावट थी वो दूर हो गई और जो काम बचे हुए थे घर में करने वाले वो भी कंप्लीट हो गए। और चावल बनाए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया था, मतलब 2 हफ़्ते हो गए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं हर वीक में 1 दफ़ा तो चावल लाज़मी बनाती थी और इस दफ़ा 2 वीक हो गए थे और मैंने अभी तक चावल नहीं बनाए थे। मतलब कि इतनी बिज़ी रूटीन मेरी जा रही थी, टफ़ जा रही थी रूटीन मेरी, तो इस वजह से मैं चावल तक नहीं बना सकी। तो बस आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं बनाऊँ चावल और बस इसी वजह से मैंने आते ही ये काम शुरू कर दिया कि मैंने आज खाने हैं चावल, तो लाज़मी और ज़रूर मैंने खाने हैं। तो जनाब बस मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने बनाना भी शुरू कर दिया क्योंकि जुम्मे वाले दिन तो मज़ा ही कुछ और होता है चावल बनाने का और ज़्यादातर लोग जो हैं वो जुम्मे वाले दिन चावल ज़रूर बनाते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं सलाद भी साथ-साथ काट रही थी और सलाद में मैंने खीरा एक पड़ा हुआ था वो भी काट दिया और इस तरह से सलाद मैंने रेडी किया था। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़े सरप्राइज़ मिलते हैं, जैसा कि हमें उम्मीद भी ना हो कि कोई ये बंदा हमें मिलेगा और काफ़ी अरसे के बाद वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो कितनी ज़्यादा खुशी होती होगी। मतलब कि मेरे साथ कल ऐसा हुआ कि मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड, जो कि मेरी एक
सगी बहनों जैसी थी, वो अब मेरे सामने आई और वो बहुत ही अच्छी हैं। मतलब कि वो हमारी कोलीग ही थी स्कूल में, और उनकी शादी हो गई, उसके बाद वो स्कूल नहीं आई थी, और काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने स्कूल का चक्कर लगाया और उन्होंने किसी को नहीं बताया। मतलब कि मेरी काफ़ी बात होती है उनसे, और इवन कि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया और किसी को भी नहीं बताया था स्कूल में, और उन्होंने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया। और जब स्कूल में एंटर हो जाती हैं तो फिर भी मुझे नहीं पता, और मुझे पता चलता है तो किससे, मुझे जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि मिस आई हुई हैं, और फिर मुझे पता चलता है तो उन्होंने मतलब कि काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ दिया, और बहुत खुशी भी हुई उनसे मिल के। वो बहुत अच्छी हैं, मतलब कि सगी बहनों की तरह उन्होंने मुझे बहुत गाइड करती हैं, पहले भी किया, अब भी करती रहती हैं। वो मुझसे थोड़ी सी एज में बड़ी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी एज में बड़ी हैं, तो इस वजह से वो बड़ी बहनों की तरह ही मुझे ट्रीट करती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे सरप्राइज़ भी दिया था, और बहुत मज़े का सरप्राइज़ था। अगर बहुत एक अच्छा दोस्त हो ना, तो उसके साथ मिलने का, बातें करने का बहुत मज़ा आता है, और होना भी चाहिए। दोस्त लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छा हो तो, और मुखलिस हो तो बहुत ज़रूरी है दोस्त का लाइफ में होना। हमने बहुत सारी बातें शेयर करनी होती हैं जो हम किसी और के साथ हरगिज़ नहीं कर सकते, अपनी दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो जनाब हमने बहुत सारी बातें की एक दूसरे के साथ, और इतने दिन हो गए थे, बहुत सारी बातें जमा हो गई थी जो हमने एक दूसरे के साथ करनी थी। तो बस ऐसे ही, मतलब कि बहुत सारी बातें जो मोबाइल पे बातें होती हैं, मैसेजेस पे बातें होती हैं, व्हाट्सएप पे, उनका मज़ा नहीं आता जितना हम लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं। कभी हंसी होती है, कभी मजाक होता है, कभी क्या कभी क्या। तो फिर जनाब हमने कुछ चीज़ें मंगवाई और फिर हमने वो खाई, बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया हमने। तो अच्छा, अगर आपकी भी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ आपकी कभी मुलाकात ना हुई हो या आपकी बातचीत ना होती हो, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कि आप लोग उसको कितना याद कर रहे हैं और आपकी मुलाकात नहीं हुई। सबके दोस्त होते हैं, सबकी फ्रेंड्स होती हैं, कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड लाजमी होती है, ज़रूर होती है। तो आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी वो फ्रेंड है, क्या थी या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जनाब यहाँ पर हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन रेडी हो गए हैं। पानी जो था वो मैंने डाल दिया था और इसमें बॉयल आता है तो फिर हम इसमें डाल देंगे चावल, और हमारे तकरीबन वो रेडी हो गए हैं। तो चावल डालने के बाद इतना टाइम नहीं लगता और फिर तैयार हो जाएंगे। बस मैं जल्दी जल्दी, जहाँ पर मेरा इरादा था कि मैं जाऊंगी सेंटर, लेकिन फिर बाद में चेंज हो गया क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने माइंड चेंज किया और फिर मैंने छुट्टी कर ली, क्योंकि जब इंसान एक दफ़ा घर में आ जाए ना, तो उसके बाद घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे काम जो हैं वो छोटे छोटे ऐसे निकलते हैं जिनका सोचा ही नहीं होता। बस वही आज मेरे साथ हुआ था और बिला वजह ही आज मेरी जो है सेंटर से छुट्टी हो गई। और यहाँ पर जनाब मैं डाल रही थी सलाद पर मसाला, चाट मसाला, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता, इस वजह से मैंने अपने लिए अलग रख लिया है और मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला है। स्पाइसी स्पाइसी, खट्टा मीठा सा बहुत मज़े का लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर सब कुछ रेडी है, मैंने सब कुछ कर लिया है। यहाँ पर अब सिर्फ मैंने चावलों को दम लगा दिया है, और तब तक क्या होगा कि अब्बू जब वापस आए थे तो साथ फ्रूट लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं फ्रूट समेट लेती हूँ। एक ये था जापानी फल, इसको हम कहते हैं जापानी फल। आप लोगों की ज़ुबान में आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हम लोग इसको जापानी फल बोलते हैं। तो जनाब यहाँ पर इसको मैंने रख लिया, और जो अंगूर थे उनको भी मैंने साफ़ कर लिया और उनको भी मैंने एक प्लेट में डालकर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रिज में अगर ज़्यादा चीज़ें पड़ी हों और साफ़ ना हो तो मुझे इतनी उलझन होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस वजह से जो भी चीज़ों को, जो भी फ्रूट हो, मैं उसको धोकर अच्छे तरीके से मैं फ़्रिज में रख देती हूँ। थोड़ा सुकून रहता है, फ्रिज साफ़ रहता है और रश भी नहीं मचता फ्रिज में, और चीज़ें रखने की स्पेस भी ज़्यादा बन जाती है इस तरह से। तो जनाब यहाँ पर जो फ्रूट था उसको तो मैंने रख दिया था, उसको समेट दिया था, और तब तक तो हमारे जो चावल थे वो भी तैयार हो चुके थे दम के लिए। तो दम पे लगाने से पहले मैंने इसमें डाला था ये कलर, क्योंकि कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे चावलों की जो शक्ल है वो निखर कर आती है और बहुत प्यारी लगती है और बहुत मज़े के बनते हैं चावल। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं डालती हूँ। आप लोग ट्राई करते हैं या नहीं ये
काम करते हैं या नहीं करते मेरे जैसा, तो बताइएगा अगर आप लोग करते हैं तो। जनाब यहाँ पर अब मैंने लगाना था यहाँ पर दम। पहले मैं इसको हल्के तेज़ आंच पर लगाऊंगी दम, क्योंकि इसमें हल्का हल्का सा पानी है, तो इस वजह से, ताकि वो खुश्क हो जाएगा। तो हल्का हल्का सा पानी होना जब, तो फिर जो चावल हैं वो नरम बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर इसमें पानी कम होगा, हम लोग अगर इसको खुश्क कर देंगे, तो पानी जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे और मज़े के नहीं लगते। मुझे इस तरह से मज़े के लगते हैं। मैं पानी थोड़ा सा रहने देती हूँ और उसके बाद फिर तेज़ आंच पर इसको पकने देती हूँ, और चावल बहुत मज़े के बनते हैं और खिले खिले भी बनते हैं। तो इस वजह से बस मैं इसमें हल्का सा पानी रहने देती हूँ और उसके बाद दम लगाती हूँ, तो बहुत मज़े के चावल बनते हैं। यहाँ पर जनाब अब मैंने उतार लिया था दम से, और हल्की आंच पर थोड़ी देर इसको पकाया और उसके बाद उतार लिया। अब तकरीबन रेडी है, इसको मैं खोलती हूँ अभी। और दम पे लगाने के साथ साथ फिर मैंने क्या किया था कि जो बर्तन बचे थे ना, सारे बिखरे हुए थे, वो मैंने समेटे और उनको धो लिया तब तक। और तब तक दम भी रेडी हो गया था, चावल रेडी हो गए थे। तो मैं आई और फिर जो हलवा कल वाला पड़ा हुआ था उसको गर्म किया, क्योंकि अब्बू जो है वो बहुत शौक़ से हलवा खाते हैं, उनके लिए मैंने ये गर्म किया। और साथ में उनको मीठे में ये दे दूँगी। अच्छा जी, तो ये करने के बाद अब बारी थी हमारा दम खोलने की। तो अब मैं दम खोल दूँगी। तो ये हमारे बहुत मज़ेदार से चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छे फूले हैं और बहुत ही मज़े के बन रहे हैं। शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये बहुत मज़े के बने हैं। तो जनाब अब मैं डाल लूँगी प्लेटों में और अपने लिए भी डाल लूँगी और मज़े से खाऊँगी। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाया है, तो बहुत मज़े के बने हैं। जब दिल हो ना और भूख लगी हुई, तो ऑलरेडी बहुत ही मज़े के बनते हैं खुद ब खुद ही। अच्छा जी, तो मज़ेदार से चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को देखने में कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में लाज़मी बताइएगा अच्छे बने हैं या नहीं। और यहाँ पर अब बारी है खाने की, और मेरा तो देख कर और खुशबू की वजह से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं खाऊंगी चावल, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लग रहे हैं देखने में, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये था आज का व्लॉग। अब मिलेंगे अगले कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।